हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार जीके विद भावना स्वामी पर। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम है भावना और आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही क्लासें आपको डेली प्रोवाइड कर दी जाती हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आ जाइए सब लोग लाइव, फिर उसके बाद क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है राजस्थान की वेशभूषा और आभूषण। बहुत ही अच्छे तरीके से अपन लोग 50 क्वेश्चन है उनको कवर करेंगे और 50 क्वेश्चन वही हैं जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो क्लास को स्किप मत कीजिएगा, बहुत ही शानदार क्लास रहने वाली है आज की। तो आज के सेशन को सब लोग शेयर कर दीजिए और हो जाइए सब लोग लाइव और क्लास का लुत्फ उठाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं हम लोग सीधा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि केरी भांत की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है। प्रश्न संख्या 1 पर फोकस कीजिए। केरी भांत की जो ओढ़नी होती है वो किस जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है। तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो कौन सा ऑप्शन है वो सही होगा। ऑप्शन ए है जाट महिलाएं, ऑप्शन बी है आदिवासी महिलाएं, ऑप्शन सी है ब्राह्मण महिलाएं, ऑप्शन डी है राजपूत महिलाएं। कौन सा ऑप्शन है वो सही होगा, बताइए, फटाफट से जवाब दीजिए। प्रश्न संख्या 1 है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है आदिवासी महिलाएं। ठीक है, ऑप्शन बी को हम लोग लॉक करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो केरी भात की ओढ़नी है वो आदिवासी महिलाओं के द्वारा ओढ़ी जाती है, या ऐसे कहूँ इनकी ओढ़नी होती है, बहुत ही लोकप्रिय है आदिवासी महिलाओं में। ठीक है जी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। प्रश्न संख्या 2 है, तारा भात की ओढ़नी किस जाति की महिलाओं में लोकप्रिय है। प्रश्न संख्या 2 है, तारा भात की ओढ़नी किस जाति की महिलाओं में लोकप्रिय है। ऑप्शन ए दे दिया राजपूत, ऑप्शन बी है आदिवासी, ऑप्शन सी है गुज्जर और ऑप्शन डी है जाट। 4 ऑप्शन आपके सामने है, करेक्ट आंसर आप लोगों को चूज करना है। फटाफट से जवाब दीजिए। ये क्वेश्चन है, ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। ये पटवार परीक्षा 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है और RS प्री एग्जाम हुआ था 2012, उसमें भी आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो फटाफट से जवाब दीजिए, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आदिवासी जो स्त्रियां हैं इनके द्वारा ये तारा भात की ओढ़नी ओढ़ी जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, आप लोगों को जवाब देना है। देख रही हूँ कौन कौन है वो सही जवाब देते हैं, कौन कौन है वो गलत दे रहे हैं। कोई बात नहीं, गलत हो रहे हैं इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस क्लास को स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा, आपके 50 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 है, युद्ध में जाते समय योद्धाओं द्वारा किस रंग की विशेष पगड़ी पहनी जाती है। ठीक है, ये क्या है? पगड़ी। युद्ध में जाते टाइम योद्धाओं द्वारा किस रंग की विशेष पगड़ी पहनी जाती है। ऑप्शन ए है केसरिया, ऑप्शन बी है पीले रंग की, ऑप्शन सी है लाल रंग की, या कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, उनमें से करेक्ट आंसर आप लोगों को चूज करना है। फटाफट से जवाब दीजिए, कौन सा ऑप्शन है वो सही होगा। तो भाई इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए केसरिया रंग की पगड़ी है वो पहनी जाती है योद्धाओं द्वारा। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। हाँ, तो ये जो तीसरा क्वेश्चन है ना अपना, युद्ध में जाते समय योद्धाओं द्वारा किस रंग की पगड़ी विशेष पहनी जाती है, ये पटवारी परीक्षा 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। फिर नेक्स्ट देखिए, राजस्थान परिधान के प्रतीक क्या है। ऑप्शन ए है पगड़ियाँ राजस्थान परिधान के प्रतीक हैं। पायजामे हैं, परके और पायजामे हैं, या सारे। तो भाई ऑप्शन डी है, उसको हम लोग लॉक करेंगे। राजस्थान के परिधान के प्रतीक हैं सारे ही, परके और पायजामे, पगड़ियाँ। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 5 है, भील जनजाति में कछाऊ कौन पहनता है। भील जनजाति में कछाऊ कौन पहनता है। ऑप्शन ए पुरुष, ऑप्शन बी महिलाएं, ऑप्शन सी नव युवक लड़का, ऑप्शन डी बालक। कौन पहनते हैं कछाऊ? भील जनजाति में ये कछाऊ पहना जाता है, लेकिन पहनता कौन है। ये जो क्वेश्चन है ना अपने ध्यान में रखना, ये जो क्वेश्चन है ये ग्राम सेवक परीक्षा 2016 के अंदर आया क्वेश्चन है। ठीक है, और
जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं ग्राम सेवक एग्जाम की, उन सभी के लिए काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। भील जनजाति में कछाऊ कौन पहनता है? भील जनजाति में कछाऊ पहनते हैं महिलाएं। कौन पहनती हैं? महिलाएं। ठीक, फिर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 6 देखिए, प्रश्न संख्या 6 है, बिनोट्टा क्या होता है? क्या आप सबको पता है बिनोट्टा क्या होता है? बिनोट्टा से क्या तात्पर्य है? ये सेकंड ग्रेड परीक्षा हुई थी 2007 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है काफ़ी, और पटवार परीक्षा 2011 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो बिनोट्टा क्या होता है? क्या ये महिलाओं की ओढ़नी है, या राजस्थानी पगड़ियों की विभिन्न शैलियाँ हैं, या फिर दूल्हा दुल्हन की जूतियाँ हैं? तो क्या होगा इनमें से, कौन सा आंसर करेक्ट होगा? महिलाओं के द्वारा ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी है, या पुरुषों के द्वारा पहनी जाने पगड़ियों का प्रकार है ये कोई बिनोट्टा, या दूल्हे और दुल्हन की विवाह की जो जूतियाँ होती हैं उनका नाम है? तो भाई ये बिनोट्टा है वो दूल्हा दुल्हन की जूतियों के नाम है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 7 है, ब्रीचेस वस्त्र क्या है? पुरुषों का कमर से नीचे का वस्त्र ब्रीचेस होता है, या महिलाओं की ओढ़नी ब्रीचेस होती है, या महिलाओं का घाघरा ब्रीचेस कहलाता है, या आभूषण है किसी प्रकार का ये ब्रीचेस? क्या है बताइए, क्या होगा करेक्ट आंसर? प्रश्न संख्या 7 है, इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को फटाफट से कमेंट करना है। बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो भाई ये ब्रीचेस है वो है पुरुषों का कमर से नीचे का जो वस्त्र होता है उसे ब्रीचेस कहते हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान की किस पोशाक को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है? राजस्थान की किस पोशाक को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है? और ये जो ब्रीचेस वाला क्वेश्चन है ये पटवार परीक्षा 2011 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, पटवार परीक्षा 2011 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। फिर जो 8 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान की किस पोशाक को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है, ये बीएसटीसी प्रवेश परीक्षा 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, बीएसटीसी प्रवेश परीक्षा जो प्री बीएसटीसी होती है इसमें 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीएसटीसी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए भी। ठीक है, तो ऑप्शन ए है अंगरखी, ऑप्शन बी है मेवाड़ी पगड़ी, ऑप्शन सी है जोधपुरी कोट, कोटा नहीं है यहाँ, क्या है जोधपुरी कोट, और यहाँ पे है साफा। कोई बात नहीं, टाइपिंग करते समय मिस्टेक हो जाती है, सॉरी इसके लिए, लेकिन फिर भी आप लोगों के समकक्ष मैं बता रही हूँ जोधपुरी कोट है या साफा। क्या कौन सा ऐसा जो परिधान, कौन सा ऐसा वस्त्र है, किस पोशाक को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है? तो मान्यता प्राप्त है किसको? जोधपुरी कोट को। जोधपुरी कोट है वो राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। ठीक है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, मदील क्या है? मदील एक प्रकार का संगीतक यंत्र है, आभूषण है, पगड़ी है, या लोक संगीत है? आखिर ये मदील होता क्या है, ये क्या है, आप लोगों को बताना है। इसका फटाफट से कमेंट कीजिए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 9 है, इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को देना है। मदील एक प्रकार का क्या है? ये एक प्रकार की पगड़ी है। मदील क्या है? एक प्रकार की पगड़ी है। ध्यान में आ गया? ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है मदील एक प्रकार का क्या है, तो ये सेकंड ग्रेड व्याख्याता परीक्षा इंग्लिश के 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे, प्रश्न संख्या 10 पर आ चुके हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 10 है, निम्न में से कौन सा वस्त्र है वो राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है? निम्न में से कौन सा वस्त्र है वो राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है? ऑप्शन ए साड़ी, ऑप्शन बी अचकन, ऑप्शन सी पगड़ी, ऑप्शन डी अंगोछा। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं, कौन सा ऑप्शन है वो सही होगा? निम्न में से कौन सा वस्त्र है वो राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है? ये जो क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, ये वुमेन सुपरवाइजर 2019 के अंदर जो परीक्षा हुई थी उसमें आया हुआ है। ठीक है, महिला सुपरवाइजर एग्ज़ाम 2019। ठीक, और तारीख बता दूं ये एग्ज़ाम कब हुआ था, ये हुआ था 6/1/2019 को। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा वस्त्र राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है? तो जो प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है वो है पगड़ी। ठीक, ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में पोमचा किसको बोलते हैं? राजस्थान में पोमचा किसको बोलते हैं बताइए? ऑप्शन ए आदिवासी महिलाओं के वस्त्र विशेष को, ऑप्शन बी पुरुषों के साफे को, ऑप्शन सी महिलाओं की ओढ़नी विशेष को, ऑप्शन डी कोई नहीं।
राजस्थान में पोमचा किसको बोलते हैं? सबको पता होगा, जो जो राजस्थान के लोग हैं उन सभी को पता होना चाहिए। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ये जेल प्रहरी जो एग्ज़ाम हुआ था 2017 के अंदर, ये आया हुआ क्वेश्चन है। सेकंड ग्रेड 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो राजस्थान में पोमचा किसको बोलते हैं? राजस्थान में पोमचा बोलते हैं महिलाओं की जो ओढ़नी है इसको, महिलाओं की ओढ़नी विशेष को क्या बोलते हैं? पोमचा बोलते हैं। और अगर आप लोगों को थोड़ी सी डिटेल में चाहिए पोमचे के बारे में जानकारी तो बता देती हूँ। जैसे एक ओढ़नी है, उसके चारों ओर कोरा पल्ला बना हो और बीच में गोल फूल हो, मतलब चारों ओर तो कोरा पल्ला बना होता है किसी ओढ़नी में, और बीच में एक मतलब बड़े गोल फूल हो, उसको पोमचा कहते हैं। ठीक है, पोमचा शब्द है ये वैसे किसका अपभ्रंश है? आप लोगों को पता होगा, ये पद्म का अपभ्रंश है। किसका? पद्म का अपभ्रंश है। पद्म वंश वृद्धि का प्रतीक होता है, ध्यान में रखना। जो ये पद्म शब्द है ये वंश वृद्धि का प्रतीक होता है, इसलिए जो सद्य प्रसूता होती हैं उनको पोमचा पहनाने की हमारे राजस्थान में प्रथा है। ठीक है, और इस अवसर पर लाल कोर पल्लों वाला पीला पोमचा भी पहना जाता है। ठीक है, ध्यान में रखना। सबको वैसे पता है लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता दूं, इसी कारण ये पीला भी होता है। ठीक है, इसको अपन कहते पीलो, आपा क्या बोला? पीलो। ठीक है, बिन पोमचो बोला है। ठीक, फिर चलो जी आगे 12 नंबर क्वेश्चन है, बड़ो बेस यानी बरी क्या होती है? आप लोगों को पता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इतने टफ क्वेश्चन नहीं है हमारे लिए। ठीक है, तो बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर? बड़ो बेस क्या है यानी बरी क्या है? तो ऑप्शन ए है, विवाह के समय वधू के लिए बनाई गई विशिष्ट पोशाक होती है। लकड़ी में खुदाई करने का उपकरण होता है। पकाने के लिए कोई सब्जी या फिर सारे। ऑप्शन डी में ये है। ठीक, तो बड़ोबेस यानी बरी क्या होती है? सबको पता है, विवाह के समय वधू के लिए बनाई गई विशिष्ट पोशाक होती है जो विवाह के अवसर पर वो पहनती है। ये जेल प्रहरी 2017 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, जेल प्रहरी 2017 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट देखेंगे, अमरसाई किसका नाम है? 13 नंबर क्वेश्चन है, अमरसाई किसका नाम होता है? अमरसाई किसका नाम है? अमरसाई एक प्रकार की पगड़ी है। ठीक है, अमरसाई क्या है? पगड़ी का नाम है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। फिर नेक्स्ट देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के कोटा और बारां जिले में बनाई जाने वाली चूंदड़ी का कार्य किस प्रकार का होता है? राजस्थान की कोटा और बारां जिलों में बनाई गई चूंदड़ी का जो कार्य होता है वो किस प्रकार का होता है? ठीक है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन है वो सही होगा? ये जो LDC फर्स्ट पेपर हुआ था 2018 के अंदर, ध्यान में रखना, LDC फर्स्ट पेपर हुआ था 2018 के अंदर, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है टाई एंड डाई, ऑप्शन बी है पोटरी का निर्माण, ऑप्शन सी है हाथ की कढ़ाई, ऑप्शन डी है पेंटिंग। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, कौन सा ऑप्शन है वो सही होगा? राजस्थान के कोटा और बारां जिले में बनाई जाने वाली चूंदड़ी का कार्य किस प्रकार का होता है? ये होता है टाई एवं डाई प्रकार का। ठीक, ध्यान में रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के संदर्भ में पीला पोमचा, अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या है पीला पोमचा? ठीक है, क्या है? और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, ये LSA एग्जाम होता है ना, LSA एग्जाम 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। मैं इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ क्योंकि ये पिछली परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है और अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है ये। आज की क्लास में टोटल 50 क्वेश्चन है और 50 क्वेश्चन है वो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए बार बार आप लोगों के समकक्ष दिखा रही हूँ, आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। ठीक है, राजस्थान के संदर्भ में पीला पोमचा क्या है? अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये क्या है? कपड़ा है, ओढ़ा जाता है। ठीक, फिर नेक्स्ट देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, उदयशाही, अमरशाही, विजयशाही, जसनी, सहजसनी, ये सब क्या है? उदयशाही, अमरशाही, विजयशाही और शाहजसनी, ये कंबाइन है। ठीक है, ये इकट्ठा है। शाहजसनी मैं लिख के दिखा दूँ, शाहजसनी ये क्या है? ये सब क्या है? ऑप्शन ए है कैथून में साड़ी बनाने की विधाएं हैं, या ऑप्शन बी है पैलेस ऑन व्हील्स में उपलब्ध रजवाड़ी शराब के प्रकार हैं, या महिलाओं के लिए हीरे जड़ित नौलक का हार की किस्में हैं, या फिर राजस्थानी पगड़ियों की शैलियाँ हैं।
तो भाई ये चारों उदयशाही, अमरशाही, विजयशाही और शाहजस्नी, ये क्या है, राजस्थान की पगड़ियों की शैलियाँ हैं। ऑप्शन डी है, उसको हम लोग लॉक करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लप्पा लप्पी, किरण एवं बांकड़ी, ये सब क्या है? ये बांकी नहीं, यहाँ पे क्या है, बांकड़ी। लप्पा लप्पी, किरण एवं बांकड़ी, ये सब क्या है? ऑप्शन ए है, राजस्थानी फिल्म सासू माँ के किरदार हैं, या गोटे के भिन्न भिन्न प्रकार हैं, दुल्हन की साड़ियों के नाम है, या मोठ की अधिक पैदावार वाली देने वाली किस्में हैं। क्या हो जाएगा सही आंसर? लप्पा लप्पी, किरण एवं बांकड़ी, ये सब क्या है? तो भाई ये सब हैं गोटे के भिन्न भिन्न प्रकार। ठीक है, गोटे के भिन्न भिन्न प्रकार हैं। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। फिर इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। और आप लोगों को बता दूं, ये सेकंड ग्रेड परीक्षा 2007 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, सेकंड ग्रेड एग्जाम 2007 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, बख्तरी वस्त्र क्या है? बख्तरी वस्त्र क्या है? ऑप्शन ए है, ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र है। ऑप्शन बी है, ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के कमर के नीचे पहने वाला वस्त्र है। या सी, ग्रामीण पुरुषों के सिर का वस्त्र है। या ऑप्शन डी, ग्रामीण महिलाओं के ओढ़ने का वस्त्र है। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है और फटाफट से जवाब आने चाहिए। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? आप लोग जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर फटाफट से। बख्तरी वस्त्र क्या होता है? और ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न आप लोगों को बता दूं, सेकंड ग्रेड, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ लिख देती हूँ, सेकंड ग्रेड 2009 के अंदर जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, बख्तरी वस्त्र क्या होता है? तो भाई ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र है। ऑप्शन ए है, उसको हम लोग लॉक करेंगे। ठीक है, और इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी महिलाओं की वेशभूषा नहीं है? निम्न में से कौन सी राजस्थानी महिलाओं की वेशभूषा नहीं है? ऑप्शन ए लहरिया, ऑप्शन बी बंदेज, ऑप्शन सी पटका, ऑप्शन डी चूंदड़ी। इनमें से कौन सी है वो राजस्थानी महिलाओं की वेशभूषा नहीं है? फटाफट से जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पटका। पटका है वो राजस्थानी महिलाओं का एक वस्त्र, राजस्थानी महिलाओं की एक वेशभूषा नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। तनसुख गद्दर और यहाँ गाया नहीं, गाबा, तनसुख गद्दर, गाबा और डोडी क्या है? ये चीजें क्या है भाई? तनसुख गद्दर, गाबा और डोडी क्या है ये? ऑप्शन ए है साड़ियों के नाम है, ऑप्शन बी है पुरुषों के वस्त्र हैं, ऑप्शन सी है मनोरंजन के साधन हैं, या ऑप्शन डी है राजस्थान फसलों की किस्में हैं। क्या है? तनसुख गद्दर, गाबा और डोडी क्या है? फटाफट से जवाब आने चाहिए। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? आप लोग जवाब दीजिए फटाफट से। फटाफट से जवाब होने चाहिए। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तनसुख गद्दर, गाबा, डोडी क्या है? ऑप्शन ए है साड़ियों के नाम, ऑप्शन बी है पुरुषों के वस्त्र, ऑप्शन सी है मनोरंजन के साधन, ऑप्शन डी है राजस्थानी फसलों की किस्में। तो ये जो चीज़ें हैं ये क्या है? पुरुषों के वस्त्र हैं। क्या है? पुरुषों के वस्त्र हैं। हम ऑप्शन बी है उसको लॉक करेंगे। फिर इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की आदिवासी महिलाओं में कटकी वस्त्र कौन पहनता है? राजस्थान की आदिवासी महिलाओं में कटकी वस्त्र कौन पहनता है? विवाहित महिलाएं पहनती हैं, अविवाहित महिलाएं पहनती हैं, विधवा महिलाएं पहनती है, या इनमें से कोई नहीं? राजस्थान की आदिवासी महिलाओं में कटकी वस्त्र कौन पहनता है? फटाफट से जवाब दीजिए। बहुत ही लंबी क्लास हो जाने वाली है आज की अपन की, क्योंकि 50 क्वेश्चन है और फटाफट से जवाब देने की कोशिश कीजिए। 21 नंबर क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान की आदिवासी महिलाओं में कटकी वस्त्र कौन पहनता है? तो ये जो क्वेश्चन है ये जेल प्रहरी 2013 की परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। जेल प्रहरी 2013 की परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अविवाहित महिलाएं। ठीक है, ऑप्शन बी है उसको हम लोग क्या करेंगे? लॉक करेंगे। ठीक,
जी आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 22 नंबर क्वेश्चन है, आदिवासियों द्वारा पहने जाने वाले सबसे प्राचीनतम वस्त्र कौन सा है? आदिवासी यों द्वारा पहने जाने वाले सबसे प्राचीनतम वस्त्र हैं वो कौन से हैं? ऑप्शन ए है नोदना, ऑप्शन बी है कटकी, ऑप्शन सी है लूंगड़ा, ऑप्शन डी है चुन्नड़। कौन सा ऑप्शन है वो सही होगा? फर्स्ट ग्रेड जो थर्ड ग्रेड जो एग्ज़ाम हुआ था, फर्स्ट पेपर 2012 के अंदर, इसमें आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है, ध्यान में रखना। आदिवासियों द्वारा पहना जाने वाला सबसे प्राचीनतम वस्त्र है ये कौन सा है इनमें से? तो ये है नोदना। क्या होगा? नोदना, ठीक। ये करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए। फिर इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। लहरिया स्त्रियों द्वारा किस माह में ओढ़ा जाता है? लहरिया है वो स्त्रियों द्वारा किस माह में ओढ़ा जाता है? ऑप्शन ए है माघ, ऑप्शन बी है सावन, ऑप्शन सी है कार्तिक, ऑप्शन डी है फाल्गुन। भैया लहरिया है आ कोई चूंदड़ी चांदड़ी होली स्त्रियों द्वारा किस महीने में ओढ़ी जावे, वो थारो क्वेश्चन है और इंगो आंसर फटाफट से जवाब दे दो थी सगला। लहरिया है वो स्त्रियों द्वारा कौन से माह में पहने जाने वाला वस्त्र है? किस माह में ओढ़ा जाता है ये? लहरिया ये क्या है? ओढ़ना है। ये क्या है? एक ओढ़ना। और ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है बीएसटीसी अभ्यर्थियों के लिए, काफ़ी जो प्री बीएसटीसी एग्जाम 2014 के अंदर ये क्वेश्चन है वो आया हुआ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले, या आप लोग बता रहे हो? फटाफट से जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रावण। श्रावण के अंदर है ये लहरिया, जो एक प्रकार का ओढ़ना है, ये स्त्रियों द्वारा ओढ़ा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन है, मादलिया कहाँ पहना जाता है? मादलिया है वो कहाँ पहना जाता है? भुजाओं पर, माथे पर, गले पर, कलाई पर। मादलिया कहाँ पहना जाता है? भुजाओं पर, माथे पर, गले पर, कलाई पर। 42 नंबर क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन है, फटाफट से जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मादलिया है ये कहाँ पहना जाता है? गले पर पहना जाता है। और ये सेकंड ग्रेड जो एग्ज़ाम हुआ था 2016 के अंदर, उसके अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान में रखना। मैं एक बार फिर से लिख देती हूँ आप लोगों के लिए क्लियरली। ठीक है, ध्यान में रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 25 नंबर क्वेश्चन है, बल्ल्या आभूषण कहाँ पहना जाता है? बल्ल्या आभूषण है ये कहाँ पहना जाता है? ग्राम सेवक परीक्षा 2016 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। ग्राम सेवक एग्जाम जो प्रवेश परीक्षा जो हुई थी, ग्राम सेवक परीक्षा 2016, इसके अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। ये जो बल्ल्या है ये कहाँ पहना जाता है? ये हाथ में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? हाथ में, ध्यान में रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, कंठी नामक आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है? ठीक है, कंठी नामक आभूषण है ये कहाँ पहना जाता है? ऑप्शन ए कान में, ऑप्शन बी सिर पर, ऑप्शन सी गले में, ऑप्शन डी पाँव में। कंठी नामक आभूषण है ये पहना जाता है कहाँ? गले में, कंठा में पहनी जाए, ठीक है। फिर चलो जी आगे देखो। 27 नंबर क्वेश्चन है, कंदोरा नामक आभूषण औरतों द्वारा पहना जाता है कमर में, नाक में और कान में, गले में। कंदोरा नामक आभूषण है वो औरतों द्वारा गले में पहना जाता है, कमर में पहना जाता है, नाक में पहना जाता है, कहाँ पहना जाता है बताइए? तो ये जो कंदोरा नामक आभूषण है ये कहाँ पहना जाता है? ये पहना जाता है कमर में। ऑप्शन ए है, इसको हम लोग लॉक करेंगे, ठीक है। जो भाई बहन है वो ऑप्शन ए बता रहे हैं उन सभी का सही होगा। और ये जो बीएसटीसी प्री परीक्षा हुई थी, बीएसटीसी प्रवेश परीक्षा 2014, इसके अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तिमणिया कहाँ पहना जाता है, या तिमनिया किसके द्वारा पहना जाता है? तिमनिया पुरुषों द्वारा बाजू पर, महिलाओं, ऑप्शन ए है पुरुषों द्वारा बाजू पर, ऑप्शन बी है महिलाओं द्वारा गले में, ऑप्शन सी है पुरुषों द्वारा हाथ में, और ऑप्शन डी है महिलाओं द्वारा माथे पर। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है, फटाफट से जवाब दीजिए, कंफ्यूज नहीं होना है। तिमणिया है ये
किसके द्वारा पहना जाता है? पुरुषों द्वारा बाजू पर पहना जाता है, महिलाओं द्वारा गले में पहना जाता है, पुरुषों द्वारा हाथ में पहना जाता है या महिलाओं द्वारा माथे पर पहना जाता है? कॉलेज व्याख्याता परीक्षा 2014 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। कॉलेज व्याख्याता 2014 के अंदर जो परीक्षा हुई थी उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये जो तिमड़ियाँ है ये महिलाओं द्वारा गले में पहना जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी है, इसको हम लोग लॉक करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले, तागड़ी क्या है या तगड़ी क्या है? एग्रीकल्चर ऑफिसर परीक्षा 2013 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए तगड़ी क्या है, ये एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्जाम हुआ था 2013 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। तगड़ी क्या है? ऑप्शन ए है एक आभूषण है, वस्त्र है, वाद्य यंत्र है या चित्रकला है? क्या है ये? तो ये एक प्रकार का क्या है भाई? आभूषण है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन है, चूंप नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? चूंप नामक आभूषण है ये कहाँ पहना जाता है? ऑप्शन ए दांत पर, दांत में, बी हाथ में, सी अंगुली में, डी गले में। चूंप है ये कहाँ पहना जाता है? ये जो चूंप नामक आभूषण है ये पहना जाता है दांत में, ठीक है। कहाँ पहना जाता है? दांत में। और ये एग्जाम RS एग्जाम 2013 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। RS एग्जाम 2013 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, चूंप नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? ध्यान में रखना, दांत में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। 31 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा आभूषण नाक का आभूषण नहीं है? कौन सा आभूषण है वो नाक का आभूषण नहीं है? फटाफट से जवाब दीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लेती हूं मैं इसका अच्छा सा। कौन सा आभूषण है वो नाक का आभूषण नहीं है? ऑप्शन ए लौंग, ऑप्शन बी नथ, ऑप्शन सी चौंप, ऑप्शन डी मादलिया। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? फटाफट से जवाब दीजिए आप लोग, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? फटाफट से जवाब दीजिए, कौन सा आभूषण है वो नाक का आभूषण नहीं है? नाथ नहीं है या क्या है? नाक है, ठीक। तो ये जो ऑप्शन ए में दिया गया है लॉन्ग, ऑप्शन बी है नथ, ऑप्शन सी है चौंप, ऑप्शन डी है मादलिया। 31 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मादलिया, ठीक है। ध्यान में रखना, चौंप है वो दांत का आभूषण होता है और चौंप है वो नाक का आभूषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है? निम्न में से कौन सा आभूषण है वो कान पर पहना जाता है? ऑप्शन ए है टिक्का, ऑप्शन बी है रमजोल, ऑप्शन सी है टोटी, ऑप्शन डी है नथ। क्या हो जाएगा सही आंसर? फटाफट से जवाब दीजिए, निम्नांकित में से कौन सा आभूषण कान पर कान पर पहना जाता है? ऑप्शन ए टिक्का, ऑप्शन बी रमजोल, ऑप्शन सी टोटी, ऑप्शन डी नथ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। फिर इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण प्रिया, ये क्या टाइप हो गया? 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण, यहाँ प्रिया नहीं, क्या है? वुमेन, स्त्रियां, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण है वो स्त्रियां अपने सर पर पहनती हैं? BSTC प्रवेश परीक्षा 2010 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। BSTC प्रवेश परीक्षा 2010 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपके सामने ऑप्शन है, देखिए, झुमका, बोरला, बाजूबंद, सटका। निम्नलिखित में से कौन सा जो आभूषण है वो स्त्रियां अपने सर पर पहनती है? ऑप्शन ए झुमका, ऑप्शन बी बाजूबंद, ऑप्शन सी बोरला, ऑप्शन डी सटका। तो जो बोरला है वो आभूषण है, ये स्त्रियां कहाँ पहनती हैं? सर पर पहनती हैं। बोरियो बंद है जी, आप जो कि बूढ़ ले लुगाया है बस सिर पर के रख है, जो कि तीवड़ पे रहे के रख है, सिर पर बोरियो रख है। फिर 34 नंबर क्वेश्चन है, फोलरी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? फोलरी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? फोलरी नामक आभूषण पैर की अंगुली में, हाथ की अंगुली में, बाजू पर या सर पर? फटाफट से जवाब दीजिए। 34 नंबर क्वेश्चन है, फोलरी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? पटवारी परीक्षा 2011 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। पटवारी परीक्षा 2011 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। फोलरी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? गले में, पैर की अंगुली में, बाजू में, हाथ की अंगुली में। तो ये फोलरी नामक आभूषण है वो पैर की अंगुली में पहना जाता है, ध्यान में रखना, ठीक।
फिर चलो जी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन है, सुरलिया एक आभूषण है जिसे कहाँ पहना जाता है? कान में, नाक में, गर्दन में, पैरों में, कलाई में, कहाँ पहना जाता है? सुरलिया आभूषण को कहाँ पहना जाता है? फटाफट से जवाब दीजिए, फटाफट से जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से जवाब आने चाहिए, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? सुरलिया एक आभूषण है जो कहाँ पहना जाता है? कान में, गर्दन में, पैरों में, कलाई में, कहाँ पहना जाता है? सुरलिया ये राजस्थान पुलिस एग्जाम 2018 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये कान में पहना जाता है, ध्यान में रखना। सुरलिया एक आभूषण है जिसे कहाँ पहना जाता है? कान में। जो राजस्थान पुलिस एग्जाम कांस्टेबल वाला जुलाई 2018 के अंदर हुआ था, इस एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के आभूषणों से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन है वो गलत है? ऑप्शन ए, बंगड़ी कलाई में पहनी जाती है, क्या ये सही है? हाँ जी बिल्कुल सही है, बंगड़ी कलाई में पहनी जाती है। और ये भी जो क्वेश्चन है वो राजस्थान पुलिस एग्जाम 2018 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। बंगड़ी जैसे अपन लोग चूड़ी भी बोलते हैं, कहाँ पहनी जाती है? कलाई में पहनी जाती है, ये बिल्कुल सही है। सुरलिया अभी अभी पढ़ा, कानों में पहना जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। फीनी को टखने में पहना जाता है, पोलरा को पैरों में, पोलरा को भाई ध्यान में रखना पैरों में पहना जाता है, लेकिन फीनी को टखने में नहीं पहना जाता, ठीक। तो ये हमारा है वो गलत है, ऑप्शन सी है वो क्या है? गलत है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, 37 नंबर क्वेश्चन है, लूंग, लूंग आभूषण कहाँ पहना जाता है? 37 नंबर क्वेश्चन है, लूंग आभूषण कहाँ पहना जाता है? लूंग आभूषण कहाँ पहना जाता है? कान में, पैरों में, हाथ में, कलाई में। तो भाई सबको पता है, ये जो राजस्थान जेल वार्डर एग्जाम हुआ था ना 2018, इसके अंदर यह आया हुआ क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा कान में, ठीक है। लूंग है वो सबको पता है, कान में पहना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले, 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गर्दन में पहना जाता है? निम्न में से कौन सा आभूषण है वो गर्दन में पहना जाता है, परंतु नेकलेस से बड़ा और भारी होता है, ठीक है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2018 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गर्दन में पहना जाता है परंतु नेकलेस से बड़ा और भारी होता है? ऑप्शन ए थड्डा, ऑप्शन बी टुस्सी, ऑप्शन सी सुरलिया, ऑप्शन डी टांका। कौन सा ऑप्शन है वो सही होगा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टुस्सी। क्या हो जाएगा? टुस्सी। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। फिर इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 39 नंबर क्वेश्चन है, फोलरी, बंगड़ी, बजंटी, बाजूबंद ये क्या है? तो सबको पता है ये स्त्रियों के आभूषण हैं, ठीक है, या फिर महिलाओं के पैर के आभूषण है, लोक नृत्य है, या क्या है बताइए। ऑप्शन ए स्त्रियों के आभूषण, ऑप्शन बी है पुरुषों के आभूषण, ऑप्शन डी सी है आदिवासी जातियों के आभूषण, ऑप्शन डी है लोक नृत्य। क्या है, कौन सा ऑप्शन है वो सही होगा? 39 नंबर क्वेश्चन है, फटाफट से जवाब दीजिए। सबको पता है स्त्रियों के आभूषण है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 40 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में तिमनिया नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? राजस्थान में तिमनिया नामक आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है? जेल प्रहरी एग्जाम 2017 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक। जेल प्रहरी एग्जाम 2017 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, फटाफट से जवाब दीजिए। राजस्थान में तिमनिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? ऑप्शन ए हाथों पर, ऑप्शन बी गले में, ऑप्शन सी भुजाओं पर या सर पर। कौन सा ऑप्शन है वो सही होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गले में। जो ये तिमनिया है ये गले में पहना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले, कंठी, कंकण, कड़लो, काठलियो क्या है? ये क्या है भाई बताइए। तो सबको पता है ये क्या है। अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं आभूषणों के बारे में, वेशभूषा के बारे में, तो एब्सोल्युटली ये करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक। कंठी, कंकण, कड़लो, काठलियो आभूषण है। फिर नेक्स्ट देखिए 42 नंबर क्वेश्चन है, अडकणी क्या है? अडकणी, अणत, ओगनियों और आंवला क्या है ये? भाई जेल प्रहरी 2017 परीक्षा हुई थी उसके अंदर ये आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। ऑप्शन है स्त्रियों के विभिन्न आभूषण हैं,
ऑप्शन बी है बैलगाड़ी के आभूषण है, या ग्रामीण समाज के त्योहार है, या ऊंट के आभूषण है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं, फटाफट से जवाब दीजिए कौन सा ऑप्शन है वो सही होगा। अडकनी, अणत और अग्नियों आंवला क्या है? सबको पता है क्या है ये। ये क्या है? स्त्रियों के विभिन्न आभूषण है। ऑप्शन ए है, उसको लॉक करेंगे। 2017 जो में एग्जाम हुआ था किसका, जेल प्रहरी का, उसके अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 43 नंबर क्वेश्चन है। झूला, जमेगा, पिप्पल पत्रा, अगोटिया किस अंग के आभूषण है? कान के, नाक के, हाथ के, पैर के। जेला, जमेला, पिप्पल पत्रा, जमेगा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सारे नाम गलत टाइप हुए हैं। चलिए मैं आपको स्क्रीन पर लिख के दिखा देती हूँ क्या है ये रियल में। झेला, जमेला, पीपल पत्रा, अगोटिया किस अंग के आभूषण है? अब बता दीजिए क्या हो जाएगा सही आंसर। कान के, नाक के, हाथ के, पैर के। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कान, ठीक है। हम ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। फिर इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। 44 नंबर क्वेश्चन है। तंग, मोरखा, गोलबंद, पिलाण क्या है? तंग, मोरखा, गोरबंद, पिलाण ये क्या है? जेल प्रहरी एग्जाम 2017 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान में रखना। ऑप्शन ए है ऊँट के सजावट की वस्तुएं हैं, घोड़े के सजावट की सामग्री है, बड़ पूजन का सामान है, या कोई वस्त्र है। तंग, मोरखा, गोरबंद और पिलाण ये क्या है? ऊँट के सजावट की वस्तुएं हैं। ध्यान में रखना। ऑप्शन ए है, इसको हम लोग लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 45 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है? 45 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण है वो कान में पहना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण है वो कान में पहना जाता है? ऑप्शन ए टिक्का, ऑप्शन बी टोटी, ऑप्शन सी रिमझोल, ऑप्शन डी कोई नहीं। कान में कौन सा पहना जाता है? LSC एग्जाम 2018 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये टोटी है, वो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, कान में पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। 46 नंबर क्वेश्चन है। शिशफूल नामक आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? शिशफूल नामक आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? ऑप्शन ए सिर पर, कान पर, नाक पर, गर्दन में। कहाँ पहना जाता है शिशफूल है वो कहाँ पहना जाता है? सबको पता है शिशफूल कहाँ पहना जाता है, सिर पर। शीश शीश माने सर होता है, ठीक है। तो ये LDC जो फर्स्ट पेपर हुआ था, LDC फर्स्ट पेपर 2018, इसके अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान में रखना, ठीक। चलिए आगे। तारकशी के आभूषण के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान है वो फेमस है? तारकशी के आभूषण के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान है वो प्रसिद्ध है? वुमेन सुपरवाइजर एग्जाम 2019 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, फटाफट से जवाब दीजिए। तारकशी के आभूषण के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान है वो प्रसिद्ध है? ठीक है, ये क्या है, कौन सा स्थान फेमस है? नाथद्वारा। तारकशी के आभूषण के लिए नाथद्वारा है वो फेमस है। 48 नंबर क्वेश्चन है। मेमंद आभूषण कहाँ पहना जाता है? मेमंद आभूषण कहाँ पहना जाता है? सबको पता होना चाहिए मेमंद आभूषण कहाँ पहना जाता है। सेकंड ग्रेड एग्जाम 2018 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। सेकंड ग्रेड एग्जाम 2018 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, फटाफट से जवाब दीजिए क्या हो जाएगा सही आंसर। मेमंद आभूषण पहना जाता है सिर पर, पैरों में, भुजा में, कमर में। सिर पर पहना जाता है मेमंद आभूषण, ठीक है, करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चंपाकली आभूषण शरीर की किस अंग में पहना जाता है? फटाफट से जवाब दीजिए क्या हो जाएगा सही आंसर। चंपाकली आभूषण शरीर की किस अंग पर पहना जाता है? तो ये पहना जाता है गर्दन में। कहाँ पहना जाता है? गर्दन में। हम ऑप्शन डी है उसको लॉक करेंगे और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारी क्लास का, बाहरी आभूषण कहाँ पहना जाता है? बाहरी आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है? ऑप्शन ए नाक में, ऑप्शन बी गले में, कलाई में, कानों में। कहाँ पहना जाता है? BSTC एग्जाम 2018 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। BSTC एग्जाम 2018 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। बाहरी आभूषण कहाँ पहना जाता है? ये पहना जाता है नाक में। कहाँ पहना जाता है? नाक में। ऑप्शन ए है उसको हम लोग लॉक करेंगे और इसी के साथ हमारी क्लास है उसके 50 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। काफ़ी अच्छी तरह से हम लोगों ने पढ़े, काफ़ी अच्छी तरह से आप लोगों को बताने की कोशिश करी है। फिर भी किसी प्रकार की कोई मिस्टेक रह गई हो तो माफ़ी चाहती हूँ।
और कैसी लगी क्लास आज की क्लास आई होप आप लोगों सभी लोगों को पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई हो तो सेशन को शेयर कर दीजिए, आज की क्लास को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्लास कैसे लगी आप लोगों को, ठीक है। और उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारी क्लास में लाइव जुड़ने की कोशिश करें। और जो लोग मेरे YouTube चैनल पर नहीं हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले मॉर्निंग 8:30 को क्लास होती थी, अभी शाम को क्लास होगी, ठीक है। 8:30 PM को क्लास होती है, ध्यान में रखना, ठीक है। और यहाँ पे लिख भी देती हूँ, आज की ये जो क्लास है ये कब हुई है हमारी 8:30 PM को हो रही है। और आशा करती हूँ आगे भी शाम को होगी, क्योंकि मॉर्निंग के अंदर ऐसे होता है ना, कुछ बच्चे जैसे कोचिंग चले जाते हैं, कुछ लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेते हैं, ऐसे करके मतलब नहीं देख पाते हैं। वो देख सकते हैं आराम से, शाम को 8:30 को क्लास होगी, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं। सब लोग क्लास की आज की जो क्लास है उसको शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।